ये जो संस्था है सभी बच्चों को जो नहीं आगे पढ़ पाते हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, तो उनको सपोर्ट करते हैं और अपने साइड से भेजते हैं ताकि वो आगे पढ़ने सक्सेसफुल बने और अपने कंट्रीज में जहां भी जाए अच्छे पोजीशन पे रहें। काउंसलिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले, क्योंकि हम आमतौर पर हर किसी से सुनते हैं कि आप ये कोर्स कर लो, आप वो कोर्स कर लो, आप हर किसी से उनकी राय जानते हैं, लेकिन काउंसलिंग के बारे में पता चलता है कि हमारे लिए सूटेबल क्या है, हम किस चीज में आगे बढ़े, कौन सा फील्ड हमारे सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसमें आगे अपने फ्यूचर बना सकें। तो वक्त दूर नहीं होगा कि जब हर जगह एआई और डाटा और रोबोट्स का यूज होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्यांक ओझा कश्यप। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक छात्र और उनसे जानेंगे हम ये जानकारी कि किस तरीके से था उनका पूरा का पूरा काउंसलिंग सेशन। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है अमन प्रतीक टोप्पो। अमन प्रतीक, तो प्रतीक हमें ये बताइए कि रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके दफ्तर में आप इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियो में आप मौजूद हैं, इस संस्था के बारे में कैसे आपको पता चला? जी, मेरे रिलेटिव्स के द्वारा मुझे पता चला। वो शायद इस चीज से पहले भी जुड़े हुए थे, तो उनसे मुझे पता चला कि ये जो संस्था है सभी बच्चों को जो नहीं आगे पढ़ पाते हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, तो उनको सपोर्ट करते हैं और अपने साइड से भेजते हैं ताकि वो आगे पढ़ने सक्सेसफुल बने और अपने कंट्रीज में जहां भी जाए अच्छे पोजीशन पे रहें और अपने कंट्री को सपोर्ट करें। अच्छा प्रतीक, ये बताइए कि एक कोर्स को लेने से पहले, एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने से पहले आपको क्या लगता है कि काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है उस इंसान के लिए? जी, मेरा मानना है कि काउंसलिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले, क्योंकि हम आमतौर पर हर किसी से सुनते हैं कि आप ये कोर्स कर लो, आप वो कोर्स कर लो, आप हर किसी से उनकी राय जानते हैं, लेकिन काउंसलिंग के द्वारा ही पता चलता है कि हमारे लिए सूटेबल क्या है, हम किस चीज में आगे बढ़े, कौन सा फील्ड हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसमें आगे अपने फ्यूचर बना सकें। तो रोजमाइन का काउंसलिंग सेशन आपको कैसा लगा? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत कुछ ऐसी भी बातें जो पता नहीं थी, जो मुझे पता चली, जिनके द्वारा मैं फ्यूचर में आगे बढ़ूंगा, उनको अपने स्टडीज में डालूंगा ताकि मैं कुछ अच्छा करूं फ्यूचर में, और हो सके तो मैं ट्राई करूंगा कि लाइफ में कुछ ऐसा कर पाऊं कि और भी लोगों का भला कर पाऊं। अंबर सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छा आज का सेशन लिया। जिस तरह से वो बता रहे थे, उनको सुनकर लग रहा था कि कभी मैं भी उनकी तरह कुछ एनजीओ चलाऊं या फिर कुछ ऐसा स्टार्ट करूं कि और भी जो हमारी तरह बच्चे या फिर हमसे जो नीचे हैं, मतलब और भी मिडिल क्लास से नीचे बच्चे, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं। अच्छा, जब आपको ये जानकारी हुई कि एक संस्था ऐसी है भारत में जो सिर्फ खाने पीने और रहने का खर्च देती है, बाकी की तरह एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं करती है और सिर्फ खाने पीने रहने के खर्च पे किसी भी तरीके के टेक्निकल कोर्स को करने की आजादी देती है, तो ये सुनकर पहला एक्सप्रेशन क्या था? क्या सोचा पहली बार आपने? जी, मुझे तो यकीन नहीं हुआ था पहली बार में। फिर मैंने गूगल पे रिसर्च किया थोड़ा बहुत, और जो कुछ मतलब जुड़े हुए थे मेरे रिलेटिव्स, उनसे पता किया, तब मेरे को यकीन हुआ। फिर मैंने फॉर्म भरा, देन आगे का प्रोसेसिंग हुआ, फिर काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन हुआ था, वहां पे मैं जुड़ा। वहां पे हमारे एक लेफ्टिनेंट सर भी थे, उनके द्वारा भी बहुत कुछ हमें पता चला। वहां से फिर मैं इधर आया। तो कोर्स आज आपने कौन सा चुना? जी, मैंने चुना है बीटेक डाटा एनालिसिस एआई में। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है बहुत ही जल्द फ्यूचर में बढ़ रही है। अब तो एआई भी आ चुका है, रोबोट्स भी बनने लगे हैं, सब जगह काम प्रोसेसिंग में है। तो वक्त दूर नहीं होगा कि जब हर जगह एआई और डाटा और रोबोट्स का यूज होगा। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8010786787 पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रोजमाइन की जानकारी आपको इंस्टाग्राम ऐप और फेसबुक पे भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके वहां से लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।